हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का तरीका। आपका एग्जाम बहुत जल्द ही होने वाला है, काफी कम समय बचे हैं। इस समय को सही यूटिलाइज करते हैं। आइए क्या है, साबित करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले इस चीज को प्रूव करने से पहले कुछ क्राइटेरिया होता है जो हमको लिखना होता है। देखिए क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। हम आपको पहले कुछ बताए थे बातें कि परिमेय क्या होती हैं और अपरिमेय क्या होती है। तो जस्ट इसके विपरीत कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर p/q, जहां p एंड q सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होता है। वैसी संख्या जिसका HCF अर्थात मस क्या हो, 1 हो, तो उसको क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम नंबर whose HCF is 1। HCF is 1, इसको क्या बोलेंगे? को प्राइम बोलेंगे। अब सबसे पहले हमने ये कर दिया कि √2 बराबर p/q, p एंड q अभाज्य संख्या है और q 0 के बराबर नहीं है। तो हम दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हम √2 का स्क्वायर करेंगे, p/q का स्क्वायर करेंगे। तो हम जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर तो क्या होगा? 2 होगा। क्यों होगा? आपने पढ़ा होगा कि 2 का स्क्वायर तो 2 गुना 2। ये जो बीच ये जो संख्या होती है ना, यहां जितना पावर रहेगा उसको उतना टाइम्स तक गुना करेंगे। अब मान लीजिए ये √2 है, तो √2 गुना √2। अब आपको पता होना चाहिए कि जब a की पावर m गुना a की पावर n हो तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो उसी तरह 2 का पावर 1/2 गुना 2 का पावर 1/2, तो 2 का पावर 1/2 और 1/2 1 होता है। तो क्या हुआ? 2 का पावर 1 2 हुआ। तो हम जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो p/q हुआ। तो p/q का स्क्वायर करें तो इसका क्या हुआ? 2 हुआ और इसका क्या हुआ? p²/q²। अब इसका मतलब क्या हुआ कि q² बराबर p²/2, q² बराबर p²/2। हम जो इसको हाईलाइट कर रहे हैं, आपको पेपर में हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। हमने जिस तरह लिखा है सिलसिलेवार तरीकों से, आपको ऐसे ही लिखना है। हम आपको समझाने के लिए ऐसे हाईलाइट कर रहे हैं कि चीजों जहां चीजें ज्यादा समझने को है वहां आप समझिए। अब बताइए, जब जो 2 होगा p² को विभाजित करेगा, मान लीजिए 36 है, 6 का स्क्वायर होता है। तो जब 36 अर्थात 6 का स्क्वायर 2 को 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या 6 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा? होगा। क्या मतलब मैंने क्या बताया, आइए समझते हैं मैथमेटिकल टर्म में। ये 6 का स्क्वायर कितना होता है जी? 36 होता है। यहां 2 से डिवाइड कीजिए तो 6 का स्क्वायर 36 और बटा 2, तो कितना हुआ? 18 हुआ। अभी बताइए, इसको हमने क्या माना है? p माना है बाई 2, तो p भी हुआ। तो p अर्थात 6/2 कितना हुआ? 3 हुआ। अर्थात इस सेंस से पता चलता है कि जब 2 होगा p² को विभाजित करेगा, तब 2 p को भी विभाजित करेगा। अब p जब 2 को विभाजित करेगा, मान लीजिए हमने यहां 24 लिख दिया, 24/3 लिख दिया। अब ये कुछ आएगा, क्या आएगा? 8 आएगा। उसी तरह p/2 ये भी कुछ आया है, हमको पता नहीं है, अज्ञात संख्या है। p और m हमको पता नहीं है, हमने माना है। आप यहां जो रखिएगा वो यहां आएगा। यहां 10 रखिए तो यहां 5 आएगा, यहां 12 रखिएगा तो 6 आएगा, 14 रखिए तो 7 आएगा, यहां 100 रखिएगा तो यहां 50 आएगा, यहां 200 रखिएगा तो यहां 100 आएगा। ये इस पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो p बराबर क्या हुआ? 2m हुआ।
यहाँ P बराबर क्या हुआ, तिरछा तिरछी गुनी कर लीजिए। हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए यहाँ 3/2 हो और यहाँ बराबर तो खैर नहीं होगा, इसे हम आपको A/B हो बराबर C/D हो तो AD गुना BC हो जाता है, तिरछा तिरछी गुनी, तिरछा तिरछी। तो P बराबर 2m, तो समीकरण 1 से आपने क्या माना, समीकरण 1 इसको माना है। तो क्या है दोस्तों, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाई 2। तो Q का मान तो हमको दिया नहीं है, हमको P का मान दिया है, यानी P बराबर क्या है, 2m है। तो यहाँ 2m रखेंगे। अब एक चीज समझिएगा, जैसे यहाँ A और B में और पूरे के स्क्वायर और ये चीजें गुना में हो तो इसका स्क्वायर अलग होता है और इसका स्क्वायर अलग होता है दोस्तों। इसे A स्क्वायर और गुना B स्क्वायर, तो मैंने उसी तरह किया है, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर। अब यहाँ 2 से डिवाइड है तो यहाँ जब 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा। तो Q स्क्वायर बाई 2 बराबर m स्क्वायर। अब फिर वही क्राइटेरिया जो यहां होता था, 2Q स्क्वायर को विभाजित करेगा तब, यानी तब 2Q को विभाजित करेगा तो Q/2 बराबर m, पहले ही जैसा। यहां हमने क्या माना, P/2 बराबर m माना की, तो वहां भी हमने क्या है माना की, तो Q बराबर 2m, P बराबर क्या हुआ 2m। अब आप पढ़े होंगे ना P/Q, तो P/Q, P बराबर क्या हुआ 2m है, Q बराबर क्या है 2n है। अब ये चीज बताइए कि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो ये तो विरोधाभास हो गया ना, आपका जो कंट्राडिक्शन है ये तो गलत हो गया ना। आपने माना था P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है, मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या इसमें 2 कॉमन है कि नहीं है, इसमें है कि नहीं है, यहाँ 3 रहता, यहाँ मतलब दोनों संख्याएं डिफरेंट रहती तो काम चलता, लेकिन दोनों इक्वल हो गई तो क्या चलेगा, इसको काटिएगा नहीं, ये तो कॉमन दर्शा रहा है। मान लीजिए कहीं 6 हो और यहाँ 4 हो तो इसमें क्या हुआ 2 गुना 3, 2 गुना 2, ये क्या हुआ 2 और 2 कॉमन हो गया, तो क्या 6/4 ये सहभाज्य संख्या है, नहीं है। तो उसी तरह 2 जब कॉमन हो गया तो आपकी जो मान्यता थी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ शब्दों में, यहाँ P एंड Q के 2 कॉमन फैक्टर हैं, 2 कॉमन फैक्टर हैं जो कि विरोधाभास है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारी मान्यता ही गलत थी। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये चीजें आप तक कहां तक समझ में आई, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छा लगी होंगी, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि ये √2 हमने तो बता दिया। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट है √5 का कर लीजिएगा, √7 कर लीजिएगा, √3 कर लीजिएगा। इस 3 गो में से 100% मेरा दावा है कि आपके पेपर मैथमेटिक्स में वो शिफ्ट 1 हो या शिफ्ट 2 हो, इस तीनों में से और एक 4 गो में से पक्का रहेगा। मैं ये वादा करता हूं दोस्तों ऑन कैमरा। और मैं जिस तरह से सिलसिलेवार से समझाया हूं, आपको अनेक जगह पर अनेक तरीकों मिलेंगे, लेकिन मैं जो तरीका बताया हूं इस पर थोड़ा सा काम कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, चीजें आप तक काफी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और फिर मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।